बड़े दर्द के साथ मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन खड़ा करने का काम 26-27 में दिल्ली लाने का काम वीएम सिंह का था। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई, रेट की उठाई, पुरानी पेमेंट की उठाई, 1.5 गुना लागत के दाम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठाई, किस चीज में उठाई? जब हमने गाजीपुर से कह दिया और सबको मना लिया कि एक रूट जाएंगे, सुबह 10:30 बजे जब मैं नीचे गया, रूट पे गया, नरेश टिकैत मेरे साथ थे। नरेश और मैं दोनों जो हमने कहा ठीक है अभी टाइम है, 11 बजे चलेंगे। 11 बजे अलग अलग ट्रैक्टर पे बैठे हम लोग, और मालूम चला यहां से लेके आपने देखा मोहन नगर तक का इतना बड़ा फासला, जिसके पास नहीं हो आप देखना, हजारों ट्रैक्टर, और डिसिप्लिन तरीके से। मैंने पहले कहा था कि हम लोग सबसे सामने रहेंगे, और सामने रहे 3 ट्रैक्टर, हम सामने रहे, 1 ट्रैक्टर ऊपर आगे पीछे नहीं जा पाया। रास्ते में डीएम भी दिखे, एसएसपी भी दिखे, लोगों ने फूल बरसाए, गुलाब की पंखियां, हर चीज आप लोगों ने देखी। और उसके बाद में शाम को जब देखते कि क्या क्या हुआ, एक हमारा साथी भी शहीद हो गया आईटीओ के अंदर। जो लेके गया या जिसने उकसाया, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो जो शहादत हुई है उसका बदला ये 3 कानूनों से, उसका बदला एमएसपी की गारंटी से अलग हटते हुए, जो है इंस्टिगेट करने वाला आदमी था, जो भी था, जो लेके गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होने से वो शहादत का बदला लिया जाना चाहिए। इन चीजों को देखते हुए जब हम शर्मसार हो रहे हैं, लोग कह सकते हैं कि वीएम सिंह, आपने पहले भी कहा था, देश के बड़े नेताओं में से थे, पीछे बैठ गए, कड़वा घूंट पी लिया, 60 दिन बैठ गए, आपकी बात नहीं सुनी गई तो आपने कहा ठीक है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात करें। बात वो नहीं है, बात है देश की गरिमा की, बात है मर्यादा की, बात है जो किसान यहाँ पर बैठे हैं, जो अपने घरों से आए हैं। आज पंजाब ने, अगर पंजाब का किसान आया है, अमरिंदर सिंह ने कहा है भाई जाओ जाओ। जो यूपी का किसान आया है, योगी ने कहा है जो जाएगा उसके खिलाफ केस करूंगा मैं। तो कौन मजबूती से आए हैं यहाँ पर? यूपी के किसान। आज इन किसानों के बारे में देखना है कि यहाँ आने के बाद क्या लेके जाते हैं, यही बार बार मैं कहता हूं। और आज इनको शर्मसार करोगे। आए हैं अपनी पीड़ा मलहम पट्टी कराने के लिए, और इन पे आज दाग लग रहा है आज। और अच्छा लगता जब राकेश टिकैत ने मंजूर कर लिया है कि मैंने बैरियर तोड़े हैं, क्यों नीचे से जाने नहीं दिया। नीचे से तो वीएम सिंह गया, पूरा काफिला गया, तुम क्यों नहीं आ सके? तुम तो 1 घंटा पहले चले गए। अच्छा लगता कि सिंगू बॉर्डर से भी जो कमेटी है, जो एक्शन लेती है, इनके एडमिशन पे एक्शन लेती, ये कहां से आए? जब तक मैं था इंचार्ज तब तक ये नहीं आए थे। सरकारी भी अगर लगाया गया इनको, तो अगर गलत काम हुआ है, जिसने भी गलत काम किया है, जिसने भी गलत काम किया उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। कृषि प्रधान देश है ये। किसान पहले भी आंदोलन करता था, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा। आंदोलन मुद्दों पे होता है, नेताओं पे नहीं होता कभी। और ये मुद्दा ऐसा है, 20 साल पहले चला था, आज भी वही मुद्दा है। और जब तक ये मुद्दा हमें गारंटी नहीं मिल जाती खरीद की, ये आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन, रुक जाइए 2 मिनट, ये आंदोलन चलेगा, पर इस स्वरूप में नहीं चलेगा मेरे साथ।
हम ना शहीद कराने आए हैं ना पिटवाने आए हैं लोगों को यहाँ पर। मैंने पहले भी कहा था 2 अक्टूबर 2018 की इसका जो थे ये फिर से वापस रिपीट नहीं होना चाहिए जो रिपीट हुआ है। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? रेट की उठाई, पुरानी पेमेंट की उठाई, 1.5 गुना लागत के दाम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठाई, किस चीज में उठाई? धान का रेट की बात करी, किसकी बात करी? और हम केवल यहां से सपोर्ट देते रहे और वहां पर कोई नेता बनते रहे, वो हमारा काम नहीं है आज। इसलिए बड़े दर्द के साथ मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन खड़ा करने का काम 26-27 में दिल्ली लाने का काम वीएम सिंह का था। 27 अक्टूबर को भी मैंने जब पंजाब के लोग दिल्ली लेके आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि हम सब मिलकर करेंगे 2 दिन का ये आंदोलन। पर इसलिए नहीं आए थे कि देश को, अपने आप को 26 जनवरी को सबको बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे यहाँ पर। हम आए हैं केवल और केवल अपने, जब वापस जाए धान का पूरा रेट मिले, गन्ने का पूरा रेट मिले, हमारा ब्याज मिले और हम पे एक भी केस ना लगे खजाने के बाद, इसलिए यहाँ पर आए। ये वार्ता में हुई नहीं कोई बात है। इसलिए इस आंदोलन से, जो इनका आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले ही कहा था वीएम सिंह हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया। और जैसे मैंने कहा 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है, आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में हमें, मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है। मेरी जिम्मेवारी भी आती है। आंदोलन को लीड करने की जिम्मेवारी इतनी नहीं आती कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने जो है बैरियर तोड़े, मैंने फलां किया, बक्कल उखाड़ दिया। ये काम नहीं है। काम ये है जिंदगी बेहतर कैसे बने। और इसलिए मैं वचनबद्ध हूं कि धान का, गन्ने का, जो जो चीजें रह गई हैं, मुझे वो काम करना है। और इस आंदोलन को जो 20 साल पहले मैंने चालू किया था, इसको आगे लेते हुए इसको अंजाम तक हमें पहुंचाना है। संघर्ष के लिए आप मेनली किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं कहता हूं जो जिम्मेवार हो, आपकी प्रशासनिक अधिकारी हो या किसान नेता हो या कोई भी किसान हो, जो भी इस घटना के जिम्मेवार हो, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। प्रशासनिक अधिकारी इसलिए बोल रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी इसलिए बोल रहा हूँ कि जिम्मेवारी आपकी भी थी कि लाल किले में झंडे को प्रोटेक्ट करना। आपकी जिम्मेवारी थी, लाल किला बार बार आ रहा है तो लाल किले को प्रोटेक्ट करना। आपने अभी सिर्फ राकेश टिकैत का ही नाम लिया कि उनके ही लोग हैं जो आगे, गाजीपुर की बात कर रहा हूं। गाजीपुर की, तो ओनली राकेश टिकैत वाज रिस्पांसिबल। मैं बैरियर की बात कर रहा हूँ, बैरियर तोड़ने की बात कर रहा हूँ। जो लोग लेके, 2 ही तो यहाँ नेता थे, कौन बड़े थे भाई? आप 50 नेता के नाम गिना दो ना मुझे। वो काम मत करो कि 40 नेता वहां पर है, उनके नाम आज तक नहीं मालूम किसी को। ये काम मत करो। यहाँ सीधी बात करो ना। यहाँ कौन कौन थे? वीएम सिंह था, राकेश थे, ठीक है, उनके भाई नरेश है, आप उनको भी जानते नहीं।